जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साल 2025 आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 आप बुरी तरह हार गई। सिर्फ पार्टी दिल्ली से सत्ता से बाहर नहीं हुई, बल्कि आम आदमी पार्टी के मुखिया भी चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से विधानसभा सीट से भाजपा के प्रवेश वर्मा से हार गए। केजरीवाल इसी सीट से कांग्रेस की शीला दीक्षित को हराकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। इसके साथ ही पार्टी के दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा से चुनाव हार गए हैं। आपके लिए राहत भरी खबर कालकाजी सीट से आई। इस सीट पर मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा के रमेश बिदूड़ी को नजदीकी मुकाबले में पछाड़ दिया। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। दिल्ली में इस बार भाजपा की आंधी चली और इस आंधी में 4 मुसलमान प्रत्याशियों ने भाजपा को सिर्फ बड़ी टक्कर ही नहीं दी, बल्कि भाजपा को पछाड़ भी दिया और अपनी जीत दर्ज कराई। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। आपको बता दें कि 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में 4 मुस्लिम विधायकों ने अपनी जीत दर्ज कराई है और ये चारों विधायक आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते हैं। बताते चलें कि पिछले विधानसभा चुनाव में 5 मुस्लिम विधायक दिल्ली विधानसभा पहुंचे थे, पर इस बार ये संख्या घटकर 4 रह गई है। बताते चले कि 2025 विधानसभा चुनाव में दिल्ली की ओखला सीट पर अमानतुल्लाह खान, मटिया महल से आले मोहम्मद, इकबाल,
बल्ली मारान से इमरान हुसैन, सीलमपुर से चौधरी जुबैर ने अपनी जीत दर्ज कराई है। बल्ली मारान सीट से आप उम्मीदवार इमरान हुसैन 29,823 वोटों से जीत दर्ज कराने में कामयाब रहे। इमरान हुसैन ने भाजपा प्रत्याशी कमल बागरी को करारी हार का मजा चखाया है। इमरान हुसैन को 57,000 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 27,181 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। कांग्रेस प्रत्याशी हारून यूसुफ को सिर्फ 13,059 वोट मिले और मटिया महल से आप उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल को 58,120 वोट मिले। उन्होंने भाजपा की दीप्ति इंदौरा को 42,690 वोटों से करारी शिकस्त दी है। भाजपा प्रत्याशी को यहां 15,351 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी असीम अहमद खान को 10,274 वोट ही मिले। सीलमपुर विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी चौधरी जुबैर का 42,477 वोट से जीत दर्ज कराई है। सीलमपुर विधानसभा से आप प्रत्याशी चौधरी जुबैर ने 42,477 वोटों से जीत दर्ज कराई है। वहीं भाजपा प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा को महज 36,532 वोट ही मिले हैं और कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल रहमान को यहां 16,551 वोट मिले। ओखला सीट से अमानतुल्लाह खान ने एक बार फिर 23,000 वोटों से जीत दर्ज कराई है। भाजपा उम्मीदवार मनीष चौधरी को यहां 65,304 वोट मिले और इसी सीट पर AIMIM प्रत्याशी शिफा उर रहमान खान को 39,558 वोट मिले हैं। यहां कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। कांग्रेस की अरीबा खान को महज 12,739 वोट मिले हैं। बताते चले कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। मैं आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मैं ये समझता हूँ कि एक विधायक के तौर पे हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए। क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जितने भी आम लोग मेरे यहाँ कैंपेन करने आए, चाहे उन्होंने डोर टू डोर किया हो, चाहे वो रैलियों में घूमे हों, चाहे वो मेरे बिना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हों, सब ने देखा था कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है एक आदमी जीता है, एक पार्टी हारी है। तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो उनको भी हार का सामना पड़ा, क्या कारण मांगे? कुछ पॉलिसीज वगैरह के जहाँ डिसीजन कुछ गलत हुए तो जनता में मैसेज गया? देखिए, जब मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े पत्रकार आए हैं, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार आए हैं, उन्होंने मेरे पूरे के पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, बड़े बड़े अखबार के जर्नलिस्ट ने दौरा किया है और हर पत्रकार, हर जर्नलिस्ट ने कहा है कि एक तरफा जीत हमारी ग्रेटर कैलाश में हो रही है। तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूं कि ये इन चीज़ों के परे है। होता क्या है कि जब हम हार जाते हैं या कोई हार जाता है तो हम हार के कारण ढूंढने लगते हैं, कोई जीत जाता है तो हम जीत के कारण ढूंढने लगते हैं। मुझे लग रहा है इन सब कारणों के परे कोई बड़ी चीज़ है, कोई विचित्र चीज़ है और वो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगी। मगर तब तक मैं आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जिंदगियां छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है और समय का चक्र वापस आएगा।